किस तरह उनको 5-5 बकरियां देकर उनका मजाक बना रही है। ये भद्दा मजाक प्रदेश अब का। तो वो 5 बकरियां दिखाई नहीं दे रही है, तो 5 बकरियां दे दी सरकार को, अभी वापस दे दी सरकार को। सरकार को कब दी? कुछ किया था उस दिन भिजवा दी सरकार के हाथ। इनको शिक्षा से चिकित्सा से कैसा जोड़ा जाए, लेकिन सरकारों ने तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, तमाम आदिवासी बच्चों को दरकिनार करते हुए एक 5 बकरियां थमाकर एक घिनौना मजाक पूरे प्रदेश में बनाने का काम किया है। उन मासूमों की जान चली गई, 7-7 मासूम चले गए, और आज 7 मासूमों के जाने के बाद 7 दिनों से भूखे प्यासे आमरण अनशन पर नरेश भाई बैठे हुए हैं। लेकिन सरकारों की हठधर्मिता है कि सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं ले रही है। तो बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का, लेकिन लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार वार्ता करे और इस मुद्दे का हल निकाले, इन पीड़ित बच्चों को, पीड़ित परिवारों को न्याय दे। सरकार ने तो बात कहीं मानी कहाँ, सरकार ने तो आंखों पे काली पट्टी बांध ली, अपने हाथ खींच लिए। सरकार अपनी हठधर्मिता रवैये पे उतारू रही और माननीय न्यायपालिका से सरकार को करारा तमाचा लगा। छात्रों के हक और अधिकारों को छीनने का काम राजस्थान की सरकारें कर रही है। आज दिल्ली में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश के लोगों की निगाहें दिल्ली पर है, क्योंकि वहाँ चुनाव बहाल है। तो इनके नियमों की पालना करवाएं, लेकिन समय रहते छात्र संघ चुनाव तो आपको करवाने चाहिए। इस तरह आप विद्यार्थियों का घिनौना मजाक नहीं उड़ा सकते। तो समय रहते माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र संघ चुनाव बहाल करें। सांप्रदायिक दंगे जो रामगंज में जो लोग व्यक्ति हताहत हुए, उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए दिए। तो सोचिए ना, यहाँ पर दोहरा रवैया क्यों सरकार का, यहाँ पर दोगलापन क्यों? यहाँ पर दोगलापन इसलिए क्या कि ये आदिवासियों के बच्चे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम बैठे हैं शहीद स्मारक पे। यहाँ नरेश मीणा का धरना चल रहा है और पिपलोदी में जो झालावाड़ में घटना हुई थी, जिन मृतक बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वो आमरण अनशन पे बैठे हैं नरेश मीणा, और आप भी लगातार है उनके साथ धरने पे बैठे हो। तो अब सरकार आपकी बात मान नहीं रही है, सरकार से आपकी बात हो नहीं पा रही है। सरकार ने ना तो अभी तक कोई वार्ता का रुख अपनाया, ना ही हमारी मांगे मानी है। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि असमय जो बच्चे काल कवलित हो गए, उन मासूमों की जान चली गई, 7-7 मासूम चले गए, और आज 7 मासूमों के जाने के बाद 7 दिनों से भूखे प्यासे आमरण अनशन पर नरेश भाई बैठे हुए हैं। लेकिन सरकारों की हठधर्मिता है कि सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं ले रही है। तो बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का, लेकिन लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार वार्ता करे और इस मुद्दे का हल निकाले, इन पीड़ित बच्चों को, पीड़ित परिवारों को न्याय दे। इससे पहले भी आप धरने पे बैठे हो, सरकार ने उस समय भी बात बड़ी लेट मानी थी या फिर हाईकोर्ट से गुजारा? सरकार ने तो बात कहीं मानी कहाँ, सरकार ने तो आंखों पे काली पट्टी बांध ली, अपने हाथ खींच लिए। सरकार अपनी हठधर्मिता रवैये पे उतारू रही और माननीय न्यायपालिका से सरकार को करारा तमाचा लगा। तो माननीय न्यायपालिका के सिंगल बेंच का फैसला हमारे पक्ष में आया, डबल बेंच ने स्टे दिया और अभी मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम माननीय उच्चतम न्यायपालिका से भी हमारे पक्ष में यथावत रूप से फैसला आएगा। आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा या छात्र राजनीति से निकला हुआ वो हर इंसान, हर वो व्यक्ति यही कह रहा था कि भाई साहब राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। ये दोहरा रवैया है सरकारों का कि आज जो सरकार खुद को डबल इंजन की सरकार बताती है, लेकिन आज वो इंजन धुआं फांक रहे हैं। सोचिए क्या हो रहा है प्रदेश में। छात्र संघ चुनाव जो राजनीति की पहली पाठशाला है, इस लोकतंत्र में छात्रों के हक और अधिकारों को छीनने का काम राजस्थान की सरकारें कर रही है और उसका जिम्मेदार पूर्ववर्ती सरकार को बता रही है। अरे साहब, आप अब वर्तमान में सत्ता में हो, आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपकी जवाबदेहिता बनती है कि छात्र संघ चुनाव बहाल क्यों नहीं कराए गए। आज दिल्ली में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश के लोगों की निगाहें दिल्ली पर है, क्योंकि वहाँ चुनाव बहाल है, चुनाव लगातार हो रहे हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि अपनी हठधर्मिता छोड़े और जो आप इनका लिंगदोह कमेटी के हवाला देते हो, तो इनके नियमों की पालना करवाएं। लेकिन समय रहते छात्र संघ चुनाव तो आपको करवाने चाहिए। इस तरह आप विद्यार्थियों का घिनौना मजाक नहीं उड़ा सकते। तो समय रहते माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र संघ चुनाव बहाल करें और इन युवाओं को अपना हक और अधिकार में शामिल कराएं। अगर मैं बात करूं छात्र संघ चुनाव की, तो चलो बात हो गई है, लेकिन नरेश मीणा यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। झालावाड़ वाले जो हादसा हुआ था उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने ये कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। नेताजी मैंने सुना है यहाँ पे अभी जयपुर में ही है आवाज पे, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। इसके ऊपर क्या देखिए, इस बात पर तो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी जवाब दे पाएंगे कि क्या कारण रहे। हो सकता है नरेश भाई से उनकी फोन पर बात हो गई हो, किस तरह से वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने निश्चित तौर पर वादा किया था, लेकिन हो सकता है कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाए हो। लेकिन सरकारों को अपनी हठधर्मिता से पीछे हटना चाहिए कि अहमदाबाद एरोप्लेन हादसे में जो लोग मारे गए, 1-1 करोड़ का मुआवजा मिला।
उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में पीड़ित परिवार के 2 बच्चों को नौकरी मिली, साथ में 50 लाख का मुआवजा मिला। हाल ही में देखेंगे चयनित सब इंस्पेक्टर भाई राजेंद्र सैनी, जिनका रेलवे हमें हादसा हो गया, तो हादसे के मरणोपरांत उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें 50 लाख का मुआवजा दिया गया, 5 बीघा जमीन दी गई। सांप्रदायिक दंगे जो रामगंज में जो लोग व्यक्ति हताहत हुए, उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए दिए। तो सोचिए ना, यहाँ पर दोहरा रवैया क्यों सरकार का, यहाँ पर दोगलापन क्यों? यहाँ पर दोगलापन इसलिए क्या कि ये आदिवासियों के बच्चे हैं, ये भील समाज के बच्चे हैं। अरे साहब, भील समाज का इतिहास वर्षों पुराना है और भील समाज वो है जो जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। तो आज सरकारें इनको इग्नोर नहीं कर सकती और इनकी ये हास्यास्पद विषय देखिए, सरकार का दुस्साहस देखिए, किस तरह के भील समाज के बेटों के परिवारों की अस्मिता को उछालने का काम कर रही है, किस तरह उनको 5-5 बकरियां देकर उनका मजाक बना रही है। ये भद्दा मजाक प्रदेश अब का। तो वो 5 बकरियां दिखाई नहीं दे रही है, तो 5 बकरियां दे दी सरकार को, अभी वापस दे दी सरकार को। सरकार को कब दी? कुछ किया था उस दिन भिजवा दी सरकार के हाथ। कहाँ पे भिजवाई है? सरकार के यहाँ छोड़ दिए, ले गए सरकार के नुमाइंदे। यहाँ पर बहुत घूमते हैं आईबी वाले, तो वो सरकार जाने, सरकार का काम है। लेकिन इस तरह आज आदिवासियों बच्चों के हाथों में कलम और किताब की ताकत होनी चाहिए थी। उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का एक जरिया सरकार को बनाना चाहिए था कि इनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इनको शिक्षा से चिकित्सा से कैसे जोड़ा जाए। लेकिन सरकारों ने तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, तमाम आदिवासी बच्चों को दरकिनार करते हुए एक 5 बकरियां थमाकर एक घिनौना मजाक पूरे प्रदेश में बनाने का काम किया है। आप लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ बैठे थे और आरएलपी में भी आप हो। आरएलपी में हो? नहीं, मेरा कोई आरएलपी से कोई नाता नहीं है। फिर भी एक सवाल पूछूंगा, यस या नो में जवाब देना। क्या हनुमान बेनीवाल इस धरने पे नहीं आएंगे? जी, ये तो हनुमान जी बताएंगे ना, इसमें तो मैं कैसे बता सकता हूँ। वह व्यक्ति जानते हैं अच्छे से कि उन्हें कब कहाँ जाना है, वो मैं थोड़ी डिसाइड कर पाऊंगा। हनुमान जी हो या कोई भी नेता हो, वो अपनी स्वेच्छा से आएगा, स्वेच्छा से जाएगा। उसमें तो मैं ना हनुमान जी से आरएलपी से ताल्लुकात रखता हूँ, ना किसी और संगठन से ताल्लुकात है। और ताल्लुकात अगर रखता भी हूँ तो भी बेहतर तरीके से वही व्यक्ति बता पाएगा जो यहाँ पर आएगा। जी, तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे साथ विकास बिधुड़ी।